क्या गुनाह किया था हमने? वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाया। ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें इथेनॉल भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ लिया है। लोग आगे से सरकार के प्लानिंग और वादे पर भरोसा करना छोड़ देगा, नहीं कर पाएंगे। बिहार सरकार जहां एक और उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और तमाम तरह की फैक्ट्रियां और कंपनियों को बिहार में एस्टेब्लिश करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा पक्ष है जिसको देखकर आप भी हिल जाएंगे कि किस तरीके से एक इथेनॉल प्लांट के कारोबारी ने, एक इथेनॉल प्लांट के मालिक जो हैं वो अपना दर्द बता रहे हैं। नाम है अजय सिंह। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दुख में हैं, किस तरीके से सरकार ने इनको कहा कि आप इथेनॉल फैक्ट्री लगाइए और लगभग 200 करोड़ रुपए के लागत के बाद बनी गई इथेनॉल फैक्ट्री अब टोटली वेस्ट मटेरियल बन गई है और एक ही बार में 700 से 800 लोग लगभग बेरोजगार होने जा रहे हैं। आप सुनिए कि किस तरीके से अजय सिंह अपने दर्द को बता रहे हैं। ये इतना बड़ा जो प्लांट हमने लगाया, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें इथेनॉल भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ लिया है। अगर 2021 में हमसे नहीं कहा गया होता कि आप प्लांट लगाइए, आप इन्वेस्ट करिए और भारत सरकार आपसे पूरी इथेनॉल खरीदेगी, तो हम ये काम नहीं करते, हम कुछ और काम करते। आज हम इतने पैसे लगा करके और इतने विवश हैं कि हमारी पीड़ा भी सुनने वाला कोई नहीं। हम जाएं तो जाएं कहां? बहुत तकलीफ है, दिक्कत है। प्लांट में इथेनॉल टैंक्स में भरे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं, प्लांट में 600-700 लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी आफत में है। प्लांट कभी चलाना है, कभी नहीं चलाना है। ये पूरी प्लान हिली हुई है इथेनॉल प्लांट्स की। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से अजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकार ने हमको कहा, 2021 में कहा कि इथेनॉल प्लांट लगा लिया जाए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और आप भी कुछ पैसे कमा पाएंगे। लेकिन आज इथेनॉल प्लांट्स की स्थिति ये हो गई है कि एक बार में दर्जनों इथेनॉल प्लांट्स जो हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। अब सोचिए कि जिस वक्त केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये कह रहे थे कि भारत में इथेनॉल प्लांट्स लग जाने से और इथेनॉल का सप्लाई हो जाने से पेट्रोल के दाम कम जाएंगे और जिस तरीके से एक नया एनर्जी सोर्स मिल जाएगा तमाम वाहनों के लिए, वहीं दूसरा पक्ष ये भी है। आप देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति, एक उद्योगपति जो कि बड़े उद्योगपति माने जाते हैं, वो रो रहे हैं। फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से अपना दुख जो है वो सरकार को बता रहे हैं। आखिर क्यों बहुत सारे लोगों ने, जब हम लोग इथेनॉल प्लांट लगाए थे, हमने, भारत सरकार हमसे एग्रीमेंट किया था और हमने प्लांट लगाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्लांट लगाया तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में, और इथेनॉल का परसेंट ज्यादा बढ़ा दिया। हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे और बाकी राज्यों में तो इथेनॉल के अलावा और कुछ बना सकते हैं आप, जो कि बिहार में नहीं बना सकते। बिहार में ईएनए की पॉलिसी नहीं है, हम नहीं बना सकते, सरकार हमें परमिट नहीं करता, तो हम क्या बनाएं, हम क्या करें? क्या इतना बड़ा प्लांट के लोहा लकड़ को बेचें, बैंक करप्ट हो जाएं, हमारे सारे लोन लेने के लिए सारे कुछ मॉर्गेज किए हुए हैं। जब हमारा सप्लाई 50% कर दिया गया, जो हमारे मार्केट में हम बेच नहीं सकते और हमारी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग को लगता है कि लोग कह रहा है बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत मेहनत से पाई जोड़ करके बिहार को एक रास्ता देने के लिए, बिहार में रोजगार के लिए हमने फैक्ट्री लगाया है। हमारी व्यथा को अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम तो अपने रास्ते कुछ बनाएंगे, लेकिन लोग आगे से सरकार के प्लानिंग और वादे पर भरोसा करना छोड़ देगा, नहीं कर पाएंगे।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से इथेनॉल कारोबारियों की हालत खस्ता हो चुकी है, और जो सरकार कभी इथेनॉल को बढ़ावा देने की बात करती थी, वहां एक पक्ष ऐसा भी है जहां की इथेनॉल प्लांट्स के कारोबारी जो हैं पूरे तरीके से तंग आ चुके हैं। और रिकॉर्ड्स की माने, सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि एक बार में लगभग 17 इथेनॉल प्लांट्स बंद होने के कगार पर हैं। तमाम चीजों का अपना एक पक्ष होता है, तो एक पक्ष इन कारोबारी का भी था, जिसको कि हमने दिखाने का प्रयास किया कि अजय सिंह किस तरीके से अपना दुख जो है जाया कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितनी परेशानियां उनको हो रही है, और एक साथ 800 लोगों के घर में चूल्हा चौका बंद होने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि बिहार सरकार आए दिन नए नए उद्योगों को बिहार में लाने की बात कह रही है, और बिहार सरकार के शपथ पत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।